हाय गाइस, यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम करने वाले हैं। अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई डोंट नो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं। ओके, अब इस वीडियो में क्या होने वाला है, आपका फेवरेट एवेंजर। मुझे पता है एवेंजर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 6 एवेंजर्स चुने हैं कि जिसमें से आपको कोई एक एवेंजर चुनना है कि जो यहाँ पर जैसे मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी, जो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींचता है वो ऑप्शन आपको चुनना है। ओके, अब ये वीडियो आप वो पूछेंगे, अच्छा एवेंजर ने मैसेज दिया, मतलब क्या एवेंजर सच में आने वाले हैं इस वीडियो में? जी नहीं, यहाँ पर एवेंजर कोई भी एवेंजर नहीं आने वाला है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पर एवेंजर का जो जीवन है उसके आधार पर अगर कुछ बातें आपके साथ मैच होती है तो वहां पर आपको क्या संदेश दिया जा रहा है वो आपको बताया जाएगा। उसके जीवन से आपको क्या संदेश आपको दिया जा रहा है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, एवेंजर की जो लाइफ स्टोरी है वो इट्स अ फिक्शन। ओके, ये कहानी है, ये सत्य नहीं है। आयरन मैन रियल में नहीं है, स्पाइडरमैन सच में नहीं है, लेकिन उसकी एक कहानी बनाई गई है कि जो आपको याद रखना है। अब जस्ट बिकॉज मैंने बताया कहानी है, इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आयरन मैन आपने चुना है तो मतलब आपका भी जीवन आयरन मैन की तरह ऐसे ही मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आयरन मैन के जीवन से जो मैसेज आपको मिलते हैं वो जरूर बताए जाएंगे आपको। ओके, तो जो मैसेज मैं आपको बताने वाली हूँ वो जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 6 एवेंजर्स है। आपका एवेंजर चुनने के लिए अगले कुछ सेकंड में यहाँ पर क्लिप दिया जाएगा। यहाँ पर चलिए, यदि आपने आयरन मैन चुना है, मुझे पता है बहुत ही बुरा इसका मास्क मैंने ड्रॉ किया है। आयरन मैन का जो ये हेलमेट है, बच्चे भी इतने अच्छे अच्छे ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कुछ और ही है। बट इससे ज़्यादा बेहतर मैं नहीं कर सकती। मैंने कोशिश की बाज़ार से अगर मुझे कुछ स्टिकर्स वगैरह मिले तो, ताकि थोड़ा बहुत अच्छा आपको दिखे। पता नहीं, लेकिन ये पता नहीं ये आयरन मैन जैसा दिखता है या नॉर्मल हेलमेट जैसी दिखती है, आई डोंट नो। आपको कैसा लगा ये आयरन मैन का हेलमेट? आपको परफेक्ट लगा या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए, हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आयरन मैन के जीवन से 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात है कि आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिस व्यक्ति में इंटरेस्टेड है, उस व्यक्ति को उतना समय देना है जब वो समय देने की बारी आती है तब। आयरन मैन के मूवी में आप देखो कि जो टोनी स्टार्क है, इतने ज़्यादा मतलब व्यस्त रहते हैं अपने काम में कि अपने पार्टनर को वो समय नहीं दे पाते हैं। फिर ये देखिए, आप यहाँ पर ये बैकग्राउंड में थैनोस जैसा चेहरा देख सकते हैं। ओके, तो थैनोस जैसा चेहरा, आयरन मैन जब समय नहीं देते थे पार्टनर को, तब उनको नहीं पता था कि भाई भविष्य में थैनोस जैसा कोई गुंडा आने वाला है कि जिसकी वजह से शायद उसका जीवन मतलब जीवन में उसको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये उसको नहीं पता था। तो ये सेम चीज़ है। अब आई एम नॉट सेइंग कि आपके जीवन में समय कम है, आई एम नॉट सेइंग समथिंग लाइक दैट, लेकिन जीवन के अंत में अगर आपको लगे कि आपने समय नहीं बिताया है, उससे बेहतर है कि आप अभी से अपने पार्टनर को समय दो। ओके, मान लीजिए कि अगर आप 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक भी जिएंगे, लेकिन अगर उतना भी जिएंगे फिर भी पार्टनर को अगर समय नहीं दिया तो 90 साल के बाद भी आप कंप्लेन करेंगे कि यार पार्टनर को समय देना रह गया। ओके, तो वो बात जरूर ध्यान में रखिए। ये जो कहता है वो है, देखिए ये पवन पुत्र हनुमान जी जैसे हमको दिखते हैं। पवन जो है आपके शरीर में वायु की जो शक्ति है वो आपका मन जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मन के ऊपर आपको मास्टरी पानी है। अब मन के ऊपर मास्टरी नहीं पाएंगे तो आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि इंसान मतलब उसका मन उसको कंट्रोल करता है, हावी हो जाता है आपके ऊपर। तो जी हाँ, हावी नहीं होने देना है। ओके, लेकिन मन को जीत लेना है, मास्टर बनना है। अगर आप अपने मन के मास्टर बन गए तो आप दूसरों के मन के ऊपर मास्टरी पा सकते हैं।
आयरन मैन की बात करते हैं यहाँ पर इस कार्ड के रिलेटेड। तो आयरन मैन का जो दिमाग है, आपको पता है कि वो एक जीनियस है। ओके, ही वॉज अ जीनियस, और कोई भी चीज़ हमेशा मतलब कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ वो बनाते रहता था। तो आपका भी माइंड बिल्कुल उसी तरह है। अब आप कहेंगे अरे मैडम छोड़ो ना, क्यों चने के झाड़ पर लगा रहे हो। आई एम नॉट डूइंग दैट। अगर आपने ये एवेंजर चुना है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के साथ इस मैसेज का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है। तो जो आपको ज़रूर ध्यान में लेना है, आपका माइंड अगर आप कंट्रोल में करेंगे, और कंट्रोल में आप करेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि आप अपना जो मन है उसको अच्छी तरह से यूज़ कीजिए। मन का यूज़ कीजिए, मन का सबसे भरपूर उपयोग कीजिए, इनोवेटिव चीज़ें बनाइए। हर बार अपने माइंड को बहुत अच्छी क्रिएशंस बनाने में लगाइए। ये कार्ड्स देखो, यहाँ पर ये वापस यही बताता है, वायु का जो वेग है उसी के बारे में कुछ बता रहा है कि आप अपने जीवन में सारे काम काफ़ी जल्दी करते हैं। आपको धीरे धीरे करना अच्छा नहीं लगता, आपको बस जल्दी करना अच्छा लगता है। ये बताता है कि अपॉर्चुनिटी अगर आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आपको खुद खड़ी करनी है। आपको राह नहीं देखनी है कि अपॉर्चुनिटी आएगी फिर आप उस नई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। आयरन मैन कभी क्या अपॉर्चुनिटी की राह देखता था? बट ऑब्वियस नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक। क्या आयरन मैन अपॉर्चुनिटीज़ की राह देखता था? ही नेवर वेटेड फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद खड़ी करता था। जैसे आयरन मैन 1 में आपको पता है कि उसको किडनैप करके उसको आतंकवादियों के बीच डाल दिया गया था ताकि वो उसे कुछ वेपन्स बना कर दे। तो वहाँ पर भी आयरन मैन ने अपने खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना दी और वहाँ से भाग निकला। ओके, जो अपॉर्चुनिटी आयरन मैन ने खुद अपने लिए बनाई थी, ऐसे ही आपको भी करना है। आपको अपने जीवन में अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। अगर लाइफ में कुछ भी नहीं सुधर रहा है, आपको खुद अपने लाइफ में सुधार लाने का प्रयास करना है। और ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में अच्छी चीज़ें होना बंद हो गई है, कभी भी आपके पूरे जीवन काल में कभी भी अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी चमत्कारिक नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ज़्यादा सीखना शुरू कीजिए। अगर जॉब में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ज़्यादा सीखिए, आपकी जो फील्ड है उसके रिलेटेड सीखिए। लव लाइफ में अगर आपको लगता है कि आप एक जगह पर अटक गए हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लव लाइफ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे? मतलब कहीं से पढ़िए, किसी से सीखिए, कुछ भी कीजिए। ओके, कि पार्टनर को कैसे मनाना है, पार्टनर को कैसे इम्प्रेस करना है, पार्टनर के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें सीखिए। ये है ये कार्ड कहता है कि आपको डिटर्मिन्ड रहना है, आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाला रहना है और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो ज़्यादातर लोग आपको मोटिवेट करने के लिए बताते हैं, लेकिन ये आपको आयरन मैन का जीवन बता रहा है। ओके, कि जो आपके जीवन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बी प्रिपेयर फॉर एनी पॉसिबिलिटी। हाँ, किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहीं से कुछ भी चीज़ें सुधर सकती है, कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन आपको बस पॉजिटिव लेवल पर रहना है और मानना है कि जो भी होगा वो बस पॉजिटिव ही होगा, और इसीलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। ये कार्ड्स बताते हैं एप्रिसिएशन मतलब कि चीज़ों के प्रति, जीवन में जो भी आपको अच्छा मिलता है उसके प्रति शुक्रगुजार रहना। अब ये मुझे पता है हिंदी वाला वीडियो है, इसीलिए काफ़ी इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ का सबसे बड़ा अभाव क्या है
कि जो आपके पास ऑलरेडी है उसके प्रति ज़रा भी एप्रिसिएशन नहीं होता है लोगों में। ओके, पीपल डोंट अप्रिशिएट व्हाट दे ऑलरेडी हैव। जो आपके पास नहीं है बस उसी चीज़ के ऊपर फोकस हमेशा रहता है कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हम करेंगे तो मतलब ऐसा हमने किया लेकिन ऐसा नहीं मिला। भाई जो आपने किया, आपके अंदर उतना भी करने का साहस था, उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करना है अपने आप को। और अगर इसे हम आयरन मैन के जीवन के साथ कनेक्ट करते हैं तो या आयरन मैन को देखिए कि जितनी भी सीरीज़ थी कहीं ना कहीं उसकी लाइफ का, उसका जो लाइफ पार्टनर था या जितने भी लोग थे कि जो उसकी मदद करते थे, हाँ वो बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा वो एक जीनियस था कि जिसके हाथ के नीचे काफ़ी लोग काम करते थे। तो उन लोगों को भी अगर वो अप्रिशिएट करता कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये है वो है, तो भी वो लोग मोटिवेटेड रहते। आपको पता है कि उसकी जो सेक्रेटरी काम छोड़कर जाने की बात करती है तब जाकर वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ये है वो है। ओके, तो हाँ सी, अब हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है, लेकिन ये आयरन मैन का फ्लॉ था कि जो आपको अपने जीवन में नहीं दोहराना है। ओके, या ये ज़रूर याद रखिए, बिकॉज सी काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ें मूवीज़ में से सीख सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके जो फेवरेट एक्टर है वो कौन सी गलतियां करते हैं कि जो आपको नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये इतना ज़्यादा कॉमन सेंस है कि शायद मुझे आपको सिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कार्ड्स पर से जो आया है दैट आई एम ट्राइंग टू शेयर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारे मैसेजेस आवश्यक है। ओके, और ये कार्ड विक्ट्री। ओके, तो विक्ट्री मतलब कि जीत होना, आपकी जीत होना, विजयी होना। यहाँ पर जो भी बताया गया है, अगर ये सब कुछ आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको जीत मिलेगी। जीवन में जीत मिलेगी मतलब क्या? मतलब जिस भी क्षेत्र में आप ये सारी मेहनत करते हैं वहाँ पर आपको जीत मिलेगी। जैसे लव लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करते हैं, हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग पता नहीं, ये वापस डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात है कि व्यक्ति अपने पार्टनर में से सिर्फ नेगेटिव गुण निकालते रहते हैं, अच्छे गुण तो देखते नहीं हैं। और मतलब कहते हैं नहीं इसको अगर ज़्यादा अच्छा बोल दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी। ऐसी बातें मैंने काफ़ी ज़्यादा सुनी है। तो ये बात है कि आपको पहले अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना है, जो अच्छा काम वो करते हैं उसके लिए। उसी के साथ साथ आपको, अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको खुद को प्रयास करने हैं रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। रिलेशनशिप में जब भी कुछ आप डिसाइड करते हैं, चलो भाई पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, हाँ लॉन्ग ड्राइव पर जाना, दूर दूर तक आप पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, ये काफ़ी हो सकता है बिकॉज आपकी ऐसी एनर्जी है। यस, ये इस कार्ड पर से भी लग रहा है कि काफ़ी आप लॉन्ग ड्राइव्स पर साथ में जाओ, ना ही सिर्फ आपको, आपके पार्टनर को भी अच्छा लगता है। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर साथ में जाते हैं तो साथ में बातचीत भी कर सकते हैं ज़्यादा समय के लिए। ओके, तो या और अगर लव लाइफ में वापस अटक गए तो कुछ सीखिए, कहीं से कुछ पढ़िए, पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन कैसे रखना है उसके आधार पर। तो जब आप ये सब करेंगे तो आप अपने लव लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, आपको जीत मिलेगी, विजय मिलेगी। सेम चीज़ होती है आपके करियर में भी। करियर में भी अगर आप कहीं पर अटक गए हैं तो ये सब कुछ करना ज़रूरी है। आपके लिए बेसिकली आपका जो माइंड है वो या तो आपका मित्र बन सकता है या तो आपका शत्रु बन सकता है, अगर आप मन के ऊपर काबू पाते हैं। ओके, लेट मी शेयर वन मोर थिंग। माइंड कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, माइंड को बस आप अलग दिशा में आप उसे फोकस कर सकते हैं। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसे बस अलग दिशा दिखा दीजिए, जो दिशा आपको अच्छी लगती है उसी दिशा में आपका मन लगेगा। ओके, जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो आप फोर्स कर करके भी कोशिश करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है। और अगर आप माइंड को ज़्यादा, एक चीज़ है कि अगर आप लाइफ में कहीं पर किसी भी चीज़ के ऊपर काम करते हैं
तो उस चीज़ को बैलेंस्ड तरह से यूज़ कीजिए। अगर माइंड को आपका माइंड पावरफुल है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा जीनियस की तरह है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने माइंड का अगर हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे आपको पता है कि आपका कोई मशीन है, उस मशीन को समय समय पर आराम देना ज़रूरी है, तो सेम चीज़ होती है आपके माइंड के लिए। माइंड को भी उसका काम लीजिए, उसके पास काम करवाइए, लेकिन दिन में थोड़े समय के लिए उसे आराम देना ज़रूरी है। ओके, थोड़े समय के लिए नहीं, हाँ, माइंड को आराम देने के लिए 8 से 9 घंटे की नींद आवश्यक होती है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। आपको पता है टोनी स्टार्क जब उसने नींद लेना कम कर दिया था, उसने सोना बंद कर दिया था, तब उसको एंजाइटी होती थी। वो है कि जब आपका माइंड आपके ऊपर हावी होता है। ओके, तो माइंड हावी ना हो, इसीलिए हद से ज़्यादा उसके पास काम नहीं करवाना है। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था मैसेज आयरन मैन की तरफ से आपके लिए। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। इससे यहाँ पर माइंड के ऊपर विजय प्राप्त करना है। माइंड के ऊपर विजय प्राप्त किया तो माइंड के ऊपर, आप जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और हाँ, सारे मैसेजेस शायद ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको ये सारे कार्ड्स को देखकर अगर कुछ अपने आप लगता है कि हाँ, इसमें ये मैसेज भी आ रहा है, तो वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो चलिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। और इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एवेंजर के फैंस के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आई डोंट नो कि किसको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बिकॉज मुझे लगता है एवेंजर्स के फैंस को अच्छा लगेगा, बट आई डोंट नो, बिकॉज मुझे एक पॉइंट पर तो ये भी लगता है कि इसका जो आर्ट वर्क है, शायद बच्चे भी इससे बेहतर ड्राइंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद ड्राइंग देखकर भी लोग गुस्से हो सकते हैं इस वीडियो को देखकर। दो व्हाटएवर इट इज़, अगर आपको लगता है कि किसी को सच में इंटरेस्ट आएगा, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर बांटिए। ओके, सो या चलिए, अब अगर आपने कैप्टन अमेरिका का शील्ड चुना है तो देखते हैं आपके जीवन में कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड क्या मैसेजेस है। अब आपका सवाल हो सकता है कि हाँ, ये कैसे हमें कैप्टन अमेरिका का मैसेज है। कैप्टन अमेरिका अगर आपने चुना है तो उसके जीवन के साथ, उसकी जीवन की जो स्टोरी है उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी भी स्टोरी कनेक्ट होती है, और इसीलिए आपको ये जो मैसेज है वो इसके द्वारा मिल रहा है। ओके, अब सबसे पहले कैप्टन अमेरिका का जो लाइफ है वो आपको पता है कि कैसे शुरू हुआ। वो जब स्टीव रॉजर्स था तब किसी को, मतलब कोई उसको नहीं जानता था, बट जैसे ही वो कैप्टन अमेरिका बना सब उसको जानने लग गए। अब वो कैप्टन अमेरिका कैसे बना, अब आपने अगर मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, सारे के सारे मार्वल के मूवीज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो है कैप्टन अमेरिका के ऊपर एक प्रोसेस हुई थी कि जिससे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया इंस्टेंटली, और वो मतलब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। और हाँ, अब यहाँ पर ये कैप्टन अमेरिका की स्टोरी है, लेकिन आपके साथ इसमें क्या मैसेज है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो बहुत ज़्यादा, कुछ बड़ा बदलाव हुआ है आपके साथ। हो सकता है ये जो बड़ा बदलाव है काफ़ी शॉकिंग तरह से, काफ़ी चौंका देने वाली तरह से भी हुआ है, लेकिन वो बड़ा बदलाव हुआ ज़रूर है। कुछ बहुत कड़वा आपके साथ हो सकता है। कैप्टन अमेरिका के साथ भी हुआ था कि थोड़े समय वो काम कर पाए, उसके बाद वो एक प्लेन क्रैश के बाद वो 70 इयर्स तक वो सोते रहे थे। ओके, तो जो अब मुझे नहीं, आई डोंट थिंक कि आपके साथ ऐसा, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, बिकॉज वो एक कहानी है, लेकिन आपके साथ कुछ सिमिलर हो सकता है कि कुछ शॉकिंग चीज़ें आपके साथ हुई है, काफ़ी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें कि जो आपके साथ हुआ ज़रूर है। ओके, लेकिन उसके बाद आपका जो शरीर है, आपकी हेल्थ एक तरह से बहुत अच्छी है, आपका बॉडी काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग आपको मिला है, जिसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल ना रखें। हेल्थ आप जितनी ज़्यादा संभालेंगे उतना आप लाइफ को ज़्यादा स्टेडी तरह से जी पाएंगे। ओके, हेल्थ
हेल्थ इज़ समथिंग मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्थ को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, अनशंट खाते हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंडिया में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, मतलब खाने पर ध्यान ही नहीं है, पता ही नहीं है किस चीज़ से क्या न्यूट्रिशन मिलता है, और फिर कंप्लेन करते हैं पता नहीं प्रीति ऐसा ऐसा। फिर मुझसे टैरो करवाने आते हैं हेल्थ सुधारने के लिए। भाई यू डोंट नीड अ टैरो रीडिंग फॉर योर हेल्थ। आपको एक फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत है हेल्थ को सुधारने के लिए, ओके? बिकॉज फिटनेस ट्रेनर आपको वो सारी चीज़ें बता पाएंगे, कौन सी चीज़ें आपके लिए हेल्दी है, क्या कौन सी नहीं। तो या हेल्थ को अच्छी रखिए तो आपको आपकी ज़्यादातर आपकी पूरी जो ज़िंदगी है वो आप स्टेडी तरह से आप जी पाएंगे, ओके? और हेल्थ को स्टेडी रखेंगे। एक तरह से हेल्थ आपकी वेल्थ है, ओके? आपकी सेहत ही आपका पैसा है। ऐसा एक मुहावरा है कि जो लोग बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मतलब या ज़्यादातर लोग करते हैं ना कि अगर बीमार पड़ जाए तो लाखों रुपए डॉक्टर्स को देकर आते हैं। तो हेल्थ अगर सुधारी हुई रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तो वो पैसे आपके बच जाएंगे, ओके? ये बात है। वापस हीलिंग की बात है। इस कार्ड में भी कुछ हीलिंग के द्वारा बताया गया है, प्लस इसमें ड्रीम फुलफिलमेंट ये भी बताया गया है। मतलब कैप्टन अमेरिका का ड्रीम था कि उसे लोगों की सहायता करनी थी, उसे लोगों की मदद करनी थी। आपको पता है कि उसकी हेल्थ पहले कितनी बुरी हुआ करती थी। आई थिंक पता नहीं 10 से 15 अलग अलग तरह के हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस उसको थे, लेकिन उसके बावजूद ये उसका ड्रीम। तो आपके जीवन में जो आपका ड्रीम है वही आपको ज़्यादा आगे तक लेकर जाएगा, ओके? ये कार्ड देखिए ये कार्ड और इसमें सिमिलैरिटी देखिए। कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है और ये वाला जो यहाँ पर छोटा सा कॉइन है, ये 4 कॉइन्स आपको दिख रहे हैं। कैप्टन अमेरिका जितना भी काम करता था बस एक ही शील्ड से हर एक व्यक्ति का प्रोटेक्शन वो करता था, सारे एवेंजर्स को प्रोटेक्ट करता था, दुनिया का भी प्रोटेक्शन करता था। लेकिन यहाँ पर आपके पास 4 शील्ड है, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आपके मन में काफ़ी डर भी हो सकते हैं क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है उसके आधार पर आप इतना ज़्यादा मतलब इनसिक्योर रहते हैं, जिसकी वजह से आपने ये ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा पॉसेसिवनेस बनाकर रखी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हद से ज़्यादा प्रोटेक्शन अगर रखेंगे दिस इज़ फाइन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। हद से ज़्यादा प्रोटेक्शन रखेंगे तो फिर उससे भी आपका मन जो है विचलित होने लग जाएगा, चिढ़ने लग जाएगा। ये जो बंदा है आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से बैठकर मेडिटेट कर रहा है। आपकी लाइफ में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेडिटेट कर कर आप उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे? मैंने आपके साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने वो वीडियो शेयर किया है, हाउ टू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। दुनिया का कोई भी सवाल है उसका अगर जवाब ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढ पाएंगे, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है, छोटा सा है, जस्ट ट्राई टू वॉच इट। अब ये जो कार्ड है यहाँ पर देखिए, ये जो औरत है पूरी बंध चुकी है, बंदी बंदी सी फील कर रही है। और आपको पता है कि कैप्टन अमेरिका जब नया नया वो कैप्टन बना था तो उसे एक आइकॉन की तरह, एक मॉडल की तरह उसे यूज़ किया था कि जो उसका जो ड्रीम था उसको वो साइड पर हो गया था। उसे एक मॉडल की तरह स्टेज पर डांस करना था, कैप्टन अमेरिका करके, क्योंकि हाँ उसने तुरंत ही किसी की जान बचाई थी। बट कैप्टन को ये सब पसंद नहीं था कि वो बस लोगों की वाही वो लेते रहे। उसको सच में बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करना अच्छा लगता था, लेकिन कई बार वो बंधा हुआ था कि आप इस कार्ड के ऊपर से देख रहे हैं कि बंधा वाला फीलिंग जो आपके जीवन में भी आप कभी महसूस करेंगे, जहाँ पर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस आप बंधे हुए से हैं। और जब आप बंधे हैं तो क्या करना है? देखो ये लेडी जो है, क्या ये रो रही है? शी इज़ नॉट क्राइंग। क्या ये उदास है? उदास भी नहीं है। क्या ये गुस्सा है? गुस्सा भी नहीं है। उसका चेहरा देखो, किसी भी तरह का नेगेटिव फीलिंग नहीं है, भले वो बंधी सी है। तो आपको भी यही करना है। अगर आप बंधे हुए से हैं, कई परिस्थिति ऐसी होती है कि जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तब आपको यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय की राह देखना है।
अब इस बंदे को देखो, ये जो बंदा है इसके हाथ में एक बड़ा सा सिक्का है, दैट वेरी मच रिजेंबल्स द शील्ड। ओके, स्टीव रॉजर्स का जो शील्ड है उसके साथ मैच करता है। तो ये है आपको ये जो शील्ड, ये जो पावर आपको मिला है उसका सदुपयोग करना है। अब हमारे लिए, हमारी दुनिया में क्या है पावर? लेट मी नो व्हाट इज पावर इन कमेंट्स। यूजुअली पैसे को पावर बताया जाता है, और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसके पास उतना ज़्यादा पावर, ऐसा आपने देखा होगा। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं, भले ये सच्चाई नहीं है, बट यस, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है। तो आपके पास जो पावर आपको मिला है, अब ये पैसे का पावर हो सकता है या किसी और चीज़ का पावर, आपकी अच्छी सेहत का पावर हो सकता है। जो भी पावर आपको मिला है, ये कार्ड आपको बताता है कि उसको अच्छी तरह से यूज़ करना है, सोच समझ के यूज़ करना है, बुद्धि के साथ, अच्छी बुद्धिमत्ता अपनाकर उसको यूज़ करना है। ओके, ये कार्ड आप देखो, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं कि जो एक औरत को दिखाते हैं किताब पढ़ते हुए। अगर आप औरत नहीं हैं तो आपके आसपास कोई औरत है, कोई स्त्री है, कोई फ्रेंड हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी, बीवी, माँ, फ्रेंड, पता नहीं, कोई भी। लेकिन ये वो औरत है कि जो काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ना अच्छा, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। इसको आप देखो कितनी ज़्यादा किताबों के आसपास वो घिरी है। ओके, इसको भी देखो काफ़ी किताबें पढ़ती है। तो ऐसी किसी औरत के साथ आपको रिलेशन रखना है, मतलब इसके साथ अगर फ्रेंडशिप है तो अच्छे से फ्रेंडशिप बनाए रखनी है, क्योंकि इसके पास आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब इसको कैप्टन अमेरिका के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उनकी लाइफ की जो पार्टनर थी, शी वॉज पेगी कार्टर, कि जो काफ़ी होशियार स्त्री मानी जाती थी। अब ये जो मूवी है, इट इज़ अराउंड 1940 और 1950 के आसपास का किरदार उन्होंने निभाया है। भले वो आज के ज़माने के ही है, लेकिन 1940-50 का ये मूवी है, ऐसा उन्होंने बताया है मूवी में। कि वहाँ पर पैगी कार्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन पैगी कार्टर के ऊपर एक सीरीज़ ज़रूर बनी थी, टीवी की सीरीज़, कि जिसमें पैगी कार्टर के बारे में डीप में बताया गया है कि वो कैसी औरत थी, कितनी उसका कितना पावर था, पूरा का पूरा एजेंसी उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो जी हाँ, तो पैगी कार्टर को उस सीरीज़ में बताया गया है कि वो काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में वो चीज़ों को स्टडी करती थी। तो ऐसी किसी औरत के साथ, ऐसी किसी लड़की के साथ आपको, हाँ, अगर फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप बनाए रखना है, किसी भी कोई भी रिलेशन है उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखना है। और या फिर इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि आपको काफ़ी अच्छा आप इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रह सके। ओके, ये है। और देखो ये दो कार्ड्स बहुत बड़ी बात बताते हैं। स्टीव रॉजर्स की लाइफ में जब वो 70 ईयर्स तक जब वो सो रहा था, हाँ, वो 95 साल का जब होता है तब वो जागता है, और तब वो बहुत यंग 25 साल के लड़के की तरह दिखता होता है, बिकॉज 25 साल का जब वो था तब वो सो गया होता है। हाँ, और उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि वो फिर भी यंग दिख रहा था। तो स्टीव रॉजर्स की लाइफ में सबसे बड़ा दुख क्या था? उसका सबसे बड़ा दुख था कि पैगी कार्टर वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो वापस उसको नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो 70 ईयर्स तक वो सोते रहा, और तब तक तो पैगी कार्टर उसकी उम्र हो गई थी, वो भी बूढ़ी हो गई थी जब वो जागा तब। तो स्टीव रॉजर्स काफ़ी ज़्यादा उसी के गम में होता है। एवेंजर्स की भी जब मूवी आई, वो पैगी को ही मिस कर रहा होता है। उसके मन में और कोई भी लड़की ज़्यादातर उतरती नहीं है। बीच में एक आध लड़की को दिखाया गया था, लेकिन वो भी शायद उसके साथ भी वो शायद ज़्यादा समय के लिए पार्टनर नहीं रहा था। तो जी हाँ, तो ये एक बात, ये दो कार्ड्स बताते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। देखो वो जो मैंने स्टोरी आपको बताई, कितनी ज़्यादा दर्दनाक लगी होगी आपको। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ लॉस हुआ है, किसी को आपने खो दिया है, तो आपका ये जीवन का सबसे बड़ा दुख हो सकता है, सबसे बड़ा
हम कहते हैं ना पश्चाताप हो सकता है, लेकिन जीवन में जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है, जो आपको ये भी पता होगा। रिलीज रिग्रेट, आप जो भी आपको हाँ मतलब पछताना बंद कीजिए, और जो भी नई अपॉर्चुनिटी, जो भी नए अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी होती है उसको फॉलो कीजिए। ओके, और या सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। लाइफ में जो भी होता है डेफिनेटली यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर सिलेक्ट किया होता है। ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग। ओके, कि आपने अपने जीवन में, अपने पास्ट में याद कीजिए, कुछ भी बहुत बुरा हुआ था और कुछ समय के बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब वो हुआ तो वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आप कहीं और किसी बुरी परिस्थिति में फंस गए होते। क्या आपने आज तक ऐसा महसूस किया है? लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे लोगों के बारे में कंप्लेन करते हैं कि अरे इसके साथ हम शादी नहीं कर पाए, और कुछ समय के बाद पता चलता है कि जिससे शादी नहीं हुई वो शायद कितनी बुरी तरह से वो पार्टनर के साथ बिहेव करते थे जब उन्होंने एक्चुअल में शादी की और सबको पता चला तब। ओके, तो एक तरह से वो बात भी अच्छी है कि आपको महसूस होगा कि हाँ भाई चलो इसके साथ शादी नहीं हुई तो बेटर है। ओके, तो ऐसे कितने इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, ये कार्ड कहता है कि दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू। कोई भी परिस्थिति के जो आपको काफ़ी नेगेटिव लगती है, वो परिस्थिति आपके लिए नहीं है। आपको अपने आप को उस परिस्थिति में से बाहर निकाल देना है। रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। किसी भी परिस्थिति में उसका क्या परिणाम आएगा, अगर आप उसके साथ अटैच रहेंगे, ओ माई गॉड ऐसा परिणाम आ गया तो ओ माई गॉड, कितने लोग करते हैं ऐसा, आप भी करते होंगे। तो आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी परिस्थिति से अटैच नहीं होना है। जो भी उसका परिणाम आए वो आपको स्वीकार लेना है। कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। काफ़ी अपलिफ्टिंग मतलब आपको काफ़ी हाई लेवल की सोच रखनी है, हाई लेवल की विचारधारा रखनी है और आगे बढ़ना है। अगर ज़्यादा संकुचित माइंडसेट रखेंगे तो शायद इस परिस्थिति में आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे, आप ज़्यादा बेहतर नहीं सोच पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग कैप्टन अमेरिका। अगर आपने चुना है तो मुझे ये वीडियो के मैसेज अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आपको मैंने जो भी सवाल आपको यहाँ पर पूछे मुझे ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एवेंजर्स के फैंस के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये वीडियो मिल पाए। ओके, एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने थॉर का हथौड़ा चूज किया है या म्योल्निर, अगर आपने ये चूज किया है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। ओके चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस कार्ड के ऊपर से सीधा थॉर की जो एनर्जी है, थॉर का जो कैरेक्टर है वो दिखता है। ओके, अब देखो थॉर ये इस दुनिया का रहवासी नहीं है। थॉर दूसरी दुनिया का रहवासी है कि जिसको लगातार युद्ध लड़ने पड़ते हैं और उसे उस युद्ध में विजय भी होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा वॉरियर है, वो अच्छा सिपाही है कि वो लोगों को मुश्किलों में से निकालने के लिए युद्ध लड़ता है। ओके, तो एक तरह से थॉर का जो किरदार है वो उसके हिसाब से बेहतर है, लेकिन अगर इस दुनिया में अगर आप लड़ाई करते रहेंगे तो आपका क्या होगा। ओके, तो थॉर की एनर्जी के साथ आपको मैच करना है। ओके, जो मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है मैच ज़रूर करना है। थॉर का जो इंटेंशन था, थॉर का इंटेंशन लड़ते रहना नहीं था, थॉर का इंटेंशन था लोगों के लिए सहायता करना, लोगों की ज़िंदगी सुधारना। हाँ, थॉर को स्टार्टिंग का मूवी जब आपने देखा होगा उसको सिर्फ लड़ना था। ओके, वहाँ पर वो उसका बचपना था कि उसको सिर्फ लड़ना था और इसी वजह से उसको सज़ा भी मिलती है। और देखो तब उसके पिता उसको बहुत अच्छी एक बात बताते हैं कि एक सफल राजा वो होता है कि जो कभी भी युद्ध छेड़ता नहीं है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हमेशा रहता है।
कि जो बहुत सही बात है। यहाँ पर इस कार्ड को देखकर लगता है कि आप, हाँ मतलब युद्ध वाली जो फाइटिंग करने वाली भावना है आप में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको वो भावना नहीं रखनी है। जब तक आप वो रखेंगे आप सफल नहीं होंगे। जैसे थॉर को उसकी वजह से, उसके उस स्वभाव की वजह से उसको हाँ आउटकास्ट किया गया था, उसको उसके लोक से बाहर फेंक दिया गया था और इस धरती पर श्रापित जीवन जीने के लिए भेजा था, तो वो उस वजह से था। ओके, तो आपका भी जीवन ऐसा हो सकता है। यदि आप सिर्फ लड़ते रहे तो आप जीवन में अच्छी चीजें नहीं पाएंगे, अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि धैर्य रखना है। थॉर को आप देखो, जब उसको इस धरती पर डाल दिया गया कुछ समय के बाद, पहले तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड था, काफ़ी ज़्यादा वो राजा का बेटा था, ऐसी उसके मन में भावना थी और काफ़ी लोगों को ऑर्डर करता था, अरे भाई दूसरा ये लाओ वो लाओ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे तो अब तो खाना चाहिए, बहुत भूख लग गई। किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर रहने के बाद वो धीरे धीरे सीख गया और उसके मन में काफ़ी ज़्यादा धैर्य आ गया। तो ये धैर्य आपको रखना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म आपको, हाँ कुछ है कि जो आपको फ्यूचर में मिल सकता है, जिसके लिए आपको शांति से राह देखना है। ओके, ये दो कार्ड्स, अब इस कार्ड को आप देखो, इस बंदे को आप देखो, ये इसको देखकर लगता है कि ये बैठा है और इसके सामने यहाँ पर ये सारे सांप बैठे हुए हैं। तो आपको लग सकता है अरे यार ऐसा क्या है, ये बंदा कितना ऐसा है, लेकिन फिर भी देखो सांप तो है। सी, इट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जीवन में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने ही वाला है। तो ये थॉर का कैरेक्टर दिखाता है। ये थॉर मतलब कैसा पावरफुल था, कितना स्ट्रांग था। अब देखो इसके सामने भी ये सारे जो सांप है, ये सारे सांप जिंदा है, इसने किसी को मारा नहीं है। ओके, ये वाली जो परिस्थिति थी जहाँ पर वो मारते रहता, बुरी, अगर बस ये बुरे हैं, जहरीले हैं, इस वजह से इनको मार देता। लेकिन अगर ये जहरीले भी है, दैट डज नॉट मीन कि आपको उनको मार देना है। ओके, कि जो आपको इससे सीखना है, थॉर से सीखना है, जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको मारते फिरो, सबको आप हराते फिरो। ओके, ये कार्ड कहता है, इसी ये जो है ये महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। अगर आपको नहीं पता है महाअवतार बाबा जी कौन है, बाबा जी के लिए कहा जाता है कि ये ही इज़ द डेथलेस सेंट। ये कभी मरते नहीं हैं, ये जीवित ही रहते हैं। और आज से कुछ सालों पहले, 600-800 साल पहले, इन्होंने किसी को दर्शन देकर दीक्षा दी थी कि जो थे लहरी महासाया। लहरी महासाया ने फिर दीक्षा दी युक्तेश्वर गिरी को, युक्तेश्वर गिरी ने फिर दीक्षा दी योगानंद परमहंसा जी को। योगानंद परमहंसा जी, इनकी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी की आत्मकथा। इस किताब को मिलेनियम सदी की सबसे अच्छी किताबों में, सबसे 100 ऐसी किताबें की जो सबसे अच्छी है सदी की। ओके, नॉट एग्जैक्टली सदी की, मिलेनियम में सबसे बेस्ट किताब कौन सी है, उसमें से 100 किताब में एक किताब है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ओके, उसके हिसाब से आपको पता चल गया अगर वो किताब उतनी ज़्यादा पावरफुल मानी गई है तो महाअवतार बाबा जी का लेवल कितना होगा। तो देखो इस कार्ड को देखकर मुझे लगता है इसका कनेक्शन थॉर के साथ क्या है। अब महाअवतार बाबा जी का अगर आप लेवल देखो तो उसके साथ अगर थॉर के जीवन में किसी को कंपेयर कर सकते हैं तो ये ओडिन हो सकते हैं, ऑल फादर के जो थॉर के पिता थे। अब महाअवतार बाबा जी यहाँ पर गुरु के रूप में हैं, किसी के पिता नहीं है। आई डोंट नो, हो भी सकते हैं किसी के पिता। इनकी लाइफ स्टोरी मैंने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ी है। क्या सैड ट्रुथ, मुझे अभी पता चला कि मैंने इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। एनीवेज, तो महाअवतार बाबा जी के रूप में थॉर की लाइफ में उनके पिता है ओडिन, और ओडिन थे कि जो थॉर को हमेशा गाइडेंस देते थे कि भाई ये सही है, ये गलत है कि, और हाँ ये आपके लिए हो सकते हैं अगर आपको जीवन में इनिशिएशन चाहिए, किसी से दीक्षा चाहिए, तो आप महाअवतार बाबा जी को प्रेयर कर सकते हैं। महाअवतार बाबा जी के लिए माना गया है कि वो काफ़ी लोगों को दर्शन देते हैं, काफ़ी लोगों को ये दर्शन दे चुके हैं और काफ़ी लोगों से ये कनेक्ट होते भी हैं स्पिरिचुअली और फिजिकली भी। तो अगर आपके लिए दीक्षा का सही समय आ गया है तो ये आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, और ये है
ये दो कार्ड्स देखते हैं। तो हाँ, तो ओडिन के थॉर के लिए ओडिन थे कि जो उनके गाइड थे। तो आपको भी जीवन में कोई गाइड चाहिए, तो आपको इस तरह से आप महाअवतार बाबा जी को एज अ गाइड के रूप में आप उनको कह सकते हैं कि वो आपके जीवन में एज अ गाइड आए। और ये देखिए, ये जो बंदी है इसको देखकर मुझे जेन फॉस्टर याद आती है, थॉर की गर्लफ्रेंड के। और हाँ, इसको देखो, इसको एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी वाला सीन कब हुआ था? पार्ट 2 में हुआ था कि जहाँ पर जो जेन फॉस्टर है काफ़ी ज़्यादा ईथर एक चीज़ है, एक लिक्विड था कि जो उसे अवशोषित कर दे रही थी और उसके बॉडी में कुछ अलग तरह से इफेक्ट आ रहे थे उसकी वजह से। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से थॉर को भी एंग्जाइटी हो रही थी, क्योंकि उसकी जो जेन है उसकी जान खतरे में थी। तो आपके जीवन में जिस वजह से एंग्जाइटी होती है, आपको कोशिश करनी है कि आप उस एंग्जाइटी को हटाएं, दूर हटाएं और उससे पीछा छुड़ाएं। ओके, दूसरी बात, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। इसको देखकर मुझे फ्रिगा याद आती है। मुझे लगता है कि हाँ, उसका सही नाम फ्रिगा है या नहीं, आई डोंट नो। थॉर की जो मदर है उसका नाम फ्रिगा है या मैंने कहीं पर पता नहीं पड़ा था कि उसका नाम फ्रेया है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हर रियल नेम, लेकिन इसको देखकर मुझे थॉर की जो मम्मी है वो याद आती है। उसके हाथ में आप देखो अच्छा सा कॉइन है, बड़ा सा सिक्का है। ये वो दिखाता है कि आपकी माता ने आपके लिए कुछ सेविंग किया है, कुछ पैसे आपके लिए बचा कर रखे हैं बहुत मेहनत से। और आप इसे देखो, ये बहुत यंग है कि ये औरत जब से यंग थी तब से उसने ये पैसे सेव किए हैं। तो अगर आपकी माता ने काफ़ी समय से अगर ये पैसे सेव किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से किए होंगे, तो उसे आपको अच्छी तरह से यूज़ करने हैं। अगर यूज़ करने ज़रूरी ना पड़े तो मत यूज़ कीजिए। ओके, फिर यहाँ पर ये दो कार्ड्स है। अब पहला कार्ड है ये। अब इसको देखकर मुझे ओडिन याद आता है, ओडिन के जो मर जाते हैं रैग्नारॉक मूवी में। रैग्नारॉक मूवी में मर जाते हैं आई थिंक। ओके, ये सारे मूवीज़ मैंने बस एक बार देखे हैं, इसलिए ज़्यादातर स्टोरीज मुझे सोचनी पड़ती है। अगर आपको पता है ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे कि ओडिन किस मूवी में वो मर जाते हैं। तो या आई थिंक इट इज़ इन पार्ट 3। पार्ट 2 में थॉर की जो फ्रिगा है उसकी जो मदर है वो मर जाती है बिकॉज कोई उसके ऊपर अटैक करता है आई थिंक। फ्रॉस्ट जाइंट्स। रिलीज द पास्ट, देयर इज मोर एनरिचिंग फ्यूचर। तो थॉर के लिए वो अपने पिता को जब खोता है वो सबसे बड़ा दुख था उसके लिए, कि जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता था, वो काफ़ी ज़्यादा अपने पापा को मिस भी करता था। आई डोंट नो आपने अपने जीवन में किसको खोया है, ओके लेकिन जिसको भी आपने खोया है या फिर कुछ पास्ट में आपने कुछ तो भुगता है कि जिसका दुख आपको अभी भी होता है। देयर इज मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग। ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी अच्छा फ्यूचर आ रहा है, लेकिन उसके लिए भूतकाल में जो हो चुका है उसे आपको जाने देना है। ओके, लेट गो एंड लेट गॉड। तो अगर आप सारा कंट्रोल आप जाने देते हैं तब जाकर आप गॉड को अलाउ करेंगे कि वो आपके जीवन में कुछ करे। अगर आप सब कुछ अपने आप ही करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब जीवन को पकड़ कर रखते हैं, नहीं इसमें ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब आप गॉड को अलाउ भी नहीं कर रहे हो। गॉड को अनुमति तो दो भाई कि आपके जीवन में कुछ सुधार लाए, तब चल के वो कुछ जीवन में बदलाव ला पाएंगे। ये कार्ड देखते हैं, You can manifest the life you want. What you need will magically appear. तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थॉर के जीवन में आप देखिए कितना ज़्यादा उसमें पावर है, या थॉर अभी भी जीवित है, कितना ज़्यादा उसमें पावर है। एक पॉइंट था कि जब एसगार्ड उसकी जो दुनिया होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो रही थी, कि जब उसको उसके पिता ने बताया कि हाँ, और ये देखो आप कि ये जो बंदा है यही यहाँ पर इसका गाइड बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका पिता या तो कोई बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति कि जो आपको लगता है कि आपके गाइड है,
उसके आशीर्वाद आपके साथ है, उनके आशीर्वाद, उनका साथ आपके साथ है, जिसकी वजह से आपको जीवन में सफलता बहुत ज़्यादा मिल सकती है। इसको देखो, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर। जो भी आप चाहते हैं वो बिल्कुल चमत्कारिक रूप से आपके पास हाजिर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप अलादीन का चिराग भी देख सकते हो, ओके। और थॉर के लिए अलादीन का चिराग था उसका ये हथौड़ा। जो भी वो चाहता था उसके हथौड़े की वजह से उसके लाइफ में वो डेफिनेटली। लेकिन जैसा थॉर के पिता उसको बताते हैं, तुम यू आर नॉट गॉड ऑफ थंडर बिकॉज यू हैव द हैमर, यू आर गॉड ऑफ थंडर बिकॉज यू आर गॉड ऑफ थंडर, ओके। मतलब वो गॉड ऑफ थंडर मतलब बिजली थॉर गिराता है, ऐसा मतलब माइथोलॉजी में बताया गया है कि थॉर की वजह से बिजली गिरती है। तो थॉर की वजह से बिजली इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि उसके पास हथौड़ा है। थॉर बिजली का वो गॉड है, बिजली गिराने वाला गॉड, इसीलिए वो बिजली गिरा सकता है। जो उसके पिता ने उसको याद दिलाया मूवी के समय पर, पार्ट 3 में याद दिलाया था। जो आपको याद करना है, आपके भीतर वो सारी क्षमता है, आपके भीतर वो सारी एबिलिटीज़ है कि जिसके द्वारा आप जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। What you need will magically appear, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। जो आप चाहते हैं आपको चमत्कारिक रूप से मिल जाएगा, और जो भी आप शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वो चीज़ शुरू भी हो जाएगी, ओके। काफ़ी लोग शुरुआत में ही ज़्यादा लड़खड़ाते हैं, मार खा जाते हैं, बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी धीरे धीरे शुरुआत करनी है और फिर वो उसको बड़ा करना है, ओके। तो ये है। और तो ये था आपके लिए वीडियो, थॉर के जीवन से आधारित क्या मैसेजेस आपके जीवन में ज़रूरी है वो आपके लिए यहाँ पर मैंने दिए। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की सहायता करेगा या फिर किसी को मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में, तो ज़रूर उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे तो इस वीडियो को देखकर ही लग रहा था कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा अरे यार भाषण दे रही है। आई डिड थिंक दैट वे, लेकिन अब पता नहीं आप किस तरह से लेते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अगर आपने स्पाइडरमैन चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए स्पाइडरमैन क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला, सबसे कड़वा सच स्पाइडरमैन के लाइफ का। भले कड़वा सच है, लेकिन ये बात आपको देखकर, स्पाइडरमैन के मूवीज़ में देखकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी। ओके, लेट मी कन्फेस वन थिंग। स्पाइडरमैन के जो मूवीज़ है आई थिंक 1990s में या 1990s में बने हैं, 3 पार्ट बने थे उसके। और उसके बाद वापस दूसरा स्पाइडरमैन वाला आया कि जिसमें टॉम हॉलैंड है, ओके। टॉम हॉलैंड के पहले भी बीच में भी कोई और नया स्पाइडरमैन था। उससे पहले जो स्पाइडरमैन था आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, लेकिन वो इनिशियल पहले मूवीज़ थे 3, जिसमें स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर और मैरी जेन दोनों थे। मुझे नहीं पता, टॉम हॉलैंड वाला मूवी मैंने नहीं देखा है। तो इसमें क्या है, जो स्पाइडरमैन की जो मूवी है उसमें उसके साथ आपके लिए क्या मैसेज है। स्पाइडरमैन का जीवन बहुत कठिन बताया, नॉट एग्जैक्टली कठिन, लेकिन उसको जीवन में पावर्स इतने मिले थे कि जिसकी वजह से जीवन में उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष भी गलत शब्द है, उसको काफ़ी अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ी अपनी। स्पाइडरमैन की कहानी अगर आपको थोड़ी सी बताऊं तो वो यंग सा लड़का था, उसके स्कूल में, कॉलेज में कहीं कुछ पढ़ता था, जहाँ पर कोई एक मकड़ी ने उसे काट लिया, कि जिस मकड़ी की वजह से उसके अंदर स्पाइडर जैसे पावर आ गए, ओके। तो स्पाइडर जैसे पावर आने की वजह से उसका जीवन, शुरुआत में उसने अपने पावर को काफ़ी गलत तरह से भी यूज़ किया। जब उसके जो अंकल है, अंकल बेन करके उसके अंकल थे, जब वो गुजर रहे थे तब उन्होंने कहा कि पीटर, बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है, कि जो जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ी बाद में मूवी में, कि जो जिम्मेदारी थी, बहुत छोटी उम्र का था लेकिन उसे पावर काफ़ी बड़ा मिला था, तो काफ़ी उसको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ी अपनी। दिल से उसे काफ़ी ज़्यादा उसका
उसको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ा। कैसे स्ट्रांग होना पड़ा? पहले तो वो मैरी जेन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैरी जेन के साथ अगर जीवन अगर वो एक्सपेक्ट करता तो वो अपना पर्पस वो ख़त्म नहीं कर पाता। तो उसने ये बहुत कठिन डिसीजन लिया, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। उसने वो डिसीजन लिया कि उसे मैरी जेन के साथ, हाँ, उसके साथ रिलेशन नहीं रखना है। तो वो बहुत कठिन डिसीजन था कि जो उसने लिया। अब आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी को सैक्रिफाइस करना है, ओके। अब स्पाइडरमैन की लाइफ ऐसी थी, इसीलिए उसको अपने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना था। लेकिन आपके लिए मैं बताऊं कि आपको स्ट्रेंथ रखना है, लेकिन उस सारी स्ट्रेंथ के साथ आपको अपने पार्टनर को, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ आपको रिलेशन रखना है। आपको उसके साथ शादी भी करनी है, ओके। और ये करना शायद आसान नहीं होगा, ओके। यहाँ पर स्पाइडरमैन की कहानी देखकर तो लग रहा है कि इनके साथ शादी करना और घर बसाना शायद आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बताया गया है, इसलिए आपको करना है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर वापस बताया गया है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ कनेक्शन बनाए रखना है, ओके। और उसी के साथ आपको कनेक्शन बनाए रखना है, उसी के साथ आपको विवाह करना है। ये कार्ड बताता है कि आपको धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। स्पाइडरमैन के अंदर आप देखो, शुरुआत में उसके अंदर धैर्य की कमी थी। उसने एक पॉइंट पर जब वो आया कि जब उसने धैर्य खो दिया था, गलत तरह से अपने पावर्स को यूज़ करता था। फिर उसके अंकल को उसने जब खोया, तब उसको पता चला कि उसको मतलब अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और उसके अंदर धैर्य उसने बढ़ाना शुरू किया। तो देखो, धैर्य कहीं बाहर से नहीं आता है, आपको भीतर से ही उसको पालना पड़ता है। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है, धैर्य बढ़ाना है आपके भीतर, ओके। ये कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। अब स्पाइडरमैन की लाइफ देखो, उसको अपने पार्टनर को उसको जाने देना पड़ा, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पार्टनर की सेफ्टी के लिए वो उससे दूर रहे, वही बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, आपका माइंड काफ़ी अप्स एंड डाउन में फंस सकता है। तो जो चीज़ आपको नहीं होने देना है, कि जिसके लिए आप स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस में रखिए। स्वाधिष्ठान चक्र को जब आप बैलेंस में रखेंगे, तब आप दुख के समय पर ज़्यादा दुखी नहीं हो जाएंगे, सुख के समय पर उसमें बह नहीं जाएंगे, ओके। ये कार्ड है कि जो बताता है, हाँ, ये कुंडलिनी की शक्ति बताता है। हाँ, स्पाइडरमैन का जो पावर है वो उसको कैसे मिला? मकड़ी के काटने की वजह से। लेकिन अब सभी को तो मकड़ी काटती है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको अपने भीतर के पावर्स जगाने हैं, तो वो आपको कैसे जगाने हैं? आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा वो पावर्स जगाने हैं। अब काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, प्रीति कुंडलिनी शक्ति मतलब मुझे नहीं जगानी है। तो भाई मत जगाओ, यहाँ पर रीडिंग में आया है, इसीलिए मुझे बताना ज़रूरी है, ओके। लेकिन एक और बात बताऊँ, अगर ये कार्ड आपके रीडिंग में आया है, इसका मतलब ये भी है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कुंडलिनी जागृत करें, ओके। या बिग टाइम दिस कैन बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी कुंडलिनी जागृत करें। और ये कार्ड, इसको देखो आप, ये बंदा, ये जो बूढ़ा बंदा है, शांति से यहाँ पर बैठा है। खिड़की में बाहर आप देखो, कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसको भले सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये वहाँ पर किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो आपको इसमें से क्या मैसेज लेना है? स्पाइडरमैन के जो अंकल बेन है, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि बहुत ज़्यादा पावर के साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आती है, और इसीलिए हर जगह पर बस अपनी ताकत दिखाने आप चले जाओ लड़ने के लिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको किसी भी तरह का पावर मिला है, अगर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है आप, तो बात बात पर लोगों के साथ झगड़े नहीं करने हैं। और किसी का झगड़ा अगर हो रहा है, वहाँ पर अगर आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो अपने आप को दूर रखें ऐसे झमेले से, ओके। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए, ओके। और ये दो कार्ड्स देखते हैं। ये कार्ड्स देखो क्या बता रहे हैं। एक ही बात, 4 ऑफ रैफल और 4 ऑफ माइकल कार्ड है। मतलब कि देखो, स्पाइडरमैन का जीवन कैसा था, उसको जब सारे पावर्स मिलना शुरू हुए, उसको लगा कि सभी उसको जिसको चाहता था
वो सारे लोग अगर उससे दूर रहते हैं तो सब लोग सुरक्षित है, इसीलिए वो सबसे दूर रहने लग गया। तो आपके मन में भी ऐसे फीलिंग आ सकते हैं कि आपको लोगों से दूर रहना है। ओके, इमोशनली बैलेंस्ड रहने के लिए कुछ समय के लिए ज़रूर अच्छा है अगर आप रिचार्ज वाली भावना से अगर आप लोगों से दूर रहते हैं कुछ समय के लिए, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन इनसाइट्स, अगर आप हद से ज़्यादा लोगों से दूर रहते हैं, हद से ज़्यादा समाज से दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वैरागी की तरह हो जाएंगे। लोग आपके पास आना बंद कर देंगे, लेकिन आपको वैरागी नहीं होना है। इसीलिए वापस एक तरह से रिचार्ज हो जाओ, उसके बाद वापस दुनिया में आना सीख जाओ। एक बात बताई गई है कि मेडिटेशन आपको काफ़ी आपको गाइडेंस दे सकता है मेडिटेशन। तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है कि अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो कैसे आप उस सवाल का जवाब पा सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, ज़रूर उस वीडियो को देखिए। ओके, द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ सीक रिलीफ फ्रॉम अदर्स। आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, काफ़ी स्ट्रेस रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, ये है, जब भी आपको किसी आराम करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस दूर करने की ज़रूरत है, तब लोगों से ज़रूर दूर हो जाइए। अगर आप आप अपने आप की सहायता करने के लिए अगर लोगों से दूर रहते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन एक बार स्ट्रेस दूर हो गया, टेंशन दूर हो गया, उसके बाद वापस आप दुनिया में आइए, बिकॉज दुनिया में आप अकेले रहने के लिए आपने जन्म नहीं लिया है। आप इस दुनिया में आए हैं ताकि आप सबकी सहायता कर सकें और लोगों के साथ रहकर आप अपने पर्पस के ऊपर काम कर सकें। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको आई एम नॉट सेइंग आशा रखती हूँ, मुझे आप ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एवेंजर के फैंस के साथ शेयर कीजिए। अब मुझे पता नहीं है कि लोगों को कैसा लगेगा, बिकॉज आई डोंट नो। ये स्पाइडरमैन को अगर आप देखो, आंख भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी है, ऊपर नीचे है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लोगों को इसके ड्राइंग्स पसंद आएंगे कि नहीं, बिकॉज ये इसको आप देखो, फाल्कन को देखो, मतलब बच्चे इससे बेहतर ड्राइंग करते हैं लेकिन ये पता नहीं कैसा मतलब दिख रहा है। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैनॉट डू। ह्यूमन फिगर्स जो होते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो जी हाँ, जो भी है, लेकिन जैसा मेरे लिए पॉसिबल था वैसा मैंने किया है। मैंने कोशिश की थी स्टिकर्स वगैरह कुछ ढूंढने के रेडीमेड, लेकिन मुझे नहीं मिला। ओके, छोटी छोटी साइज़ का, कि जो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूँ, उतनी साइज़ का कुछ नहीं था। तो मुझे इसीलिए अपने खुद को ऐसा कुछ करना पड़ा। जस्ट बेयर विथ इट। ओके, चलिए, अगर आपने फाल्कन वाला ऑप्शन चुना है, फाल्कन इज़ कैप्टन अमेरिका के मूवी में जो फाल्कन है उसकी जो विंग्स है वो मशीन की थी, कि जो रिमोट से ऑपरेट करते थे वो। और वो भी एक एवेंजर है कि जो हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते थे। कैप्टन अमेरिका के साथ, कैप्टन अमेरिका के द्वारा उन्होंने एवेंजर्स की जो टीम थी उसमें उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर देखो, ये दो बातें देखो। आपके पास जो भी है उसका सदुपयोग करना सीखो। ओके, ये फाल्कन जो है उसके पास ये जो मशीन है, विंग्स वाला जो पूरा है, उसके पास पहले से था, लेकिन वो कभी भी शो ऑफ करने के लिए नहीं यूज़ करता था। जब उसको लगा कि किसी को ज़रूरत है, तभी उसने वो विंग्स निकाले इस्तेमाल करने के लिए। वही चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपके पास कुछ भी है, उसे ऐसे ही ज़ाया नहीं करना है। आपके पास जो भी है उसे आपको सदुपयोग करना है। आपको उस चीज़ को जहां उसका उपयोग ज़रूरी है वहीं उसका उपयोग करना है। अब ये कार्ड आप देखो, कैसे आप देख रहे हो, ये 5। यूजुअली इस कार्ड का मीनिंग होता है कि लाइफ में पैसे की कमी है, अच्छी सेहत नहीं है, स्ट्रगल से भरी है लाइफ। और फाल्कन के रिलेटेड हम इसे कैसे समझ सकते हैं? फाल्कन ने कैप्टन अमेरिका, उसकी फ्रेंडशिप कब निभाई कि जब कैप्टन अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी। कैप्टन अमेरिका की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता था, तब फाल्कन ने उसका साथ दिया था। ओके, कि जो आपको बनना है, किसी का भी साथ आपको गलत परिस्थिति में नहीं छोड़ना है, खराब परिस्थिति में किसी का साथ नहीं छोड़ना है। लेट मी टेल यू, आप दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं हमेशा। कुछ लोग होंगे कि जो आपके दिल के बहुत करीब होंगे, आप उनका साथ दीजिए।
और आई डोंट नो, इसी कुछ समय पहले एक प्रोग्राम था ब्लेयर सिंगर का, और ब्लेयर सिंगर या वर्ल्ड क्लास ट्रेनर है और काफ़ी बड़े बड़े ट्रेनर्स को उन्होंने तैयार किया है। तो ब्लेयर सिंगर ने उनके प्रोग्राम में एक कहानी बताई थी कि उनके और उनके बेटे के बारे में, कि वो माउंट किलिमंजारो वो जब चढ़ने के लिए गए तब वहाँ पर ऐसा हो कि उनका बेटा बहुत बीमार पड़ गया, इतना बीमार था कि वो खड़ा भी नहीं रह सकता था। तो वहाँ पर की जो माउंटेनियर्स की जो टीम थी, उन्होंने ब्लेयर सिंगर को बताया कि यहाँ पर मतलब उसको वो लड़की को नीचे ले जाया जाएगा, कि जहाँ पर उसको डॉक्टर का उसको एडवाइस मिलेगा, ओके, डॉक्टर की उसको सलाह मिलेगी। तो अब इससे ज़्यादा उसको चढ़ाना ज़्यादा मतलब उसके लिए सुरक्षित नहीं है, ओके। तो ब्लेयर सिंगर सोच रहे थे कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे के साथ वो छुट्टी मनाने के लिए गए थे और माउंट किलिमंजारो चढ़ना उनको काफ़ी ज़्यादा इनके मन में इच्छा थी कि माउंट किलिमंजारो चढ़ना है। तो ये मतलब सोच रहे थे कि तब इनको विचार आया कि कभी भी अपने टीम मेंबर को जब वो मुश्किल में होते हैं तब उनको छोड़ नहीं देना है, कि जो उन्होंने उस दिन किया अपने बेटे के लिए, वो माउंट किलिमंजारो नहीं चढ़े और उस बेटे के साथ वो नीचे उतर गए, ओके। तो ये है, और ये दो कार्ड्स से देखते हैं। अब फाल्कन के जीवन में आपने आज तक तो आपने उसका कोई पार्टनर नहीं देखा है कि फाल्कन की कोई गर्लफ्रेंड थी, मूवीज में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन फाल्कन के लिए यहाँ पर ऑप्शन आया है लवर्स का, जिसका ये मीनिंग है कि आप अगर फाल्कन के जीवन के से कनेक्टेड आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपको अपने जीवन में किसी व्यक्ति जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ आपको रिलेशन बनाना है और उसके साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पर दो कार्ड्स है कि जो बताते हैं कि आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा है। फाल्कन को आप देखो, इमोशनली वो कैप्टन अमेरिका से बहुत अच्छे उनकी फ्रेंडशिप है, लेकिन कहीं पर भी मूवीज में आप उनको इमोशंस में बहता हुआ नहीं देखोगे, इजंट इट। मूवीज में आप इनको देखते हो मतलब ये गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कहीं किसी चीज से टकरा रहे हैं, इनके आसपास हर जगह पर ऊपर नीचे सब कुछ होते रहता है, लेकिन फाल्कन जो है बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए। ओके, तो ये एक चीज याद रखनी है आपको। यहां पर दो बातें बताई गई हैं कि जो है हीलर वाली बात है कि आपका एक तो हार्ट चक्र काफी पावरफुल हो सकता है, आपका हृदय चक्र काफी पावरफुल हो सकता है। ये भी है कि आपको काफी ज्यादा हेल्थ को संभल कर रखना है, बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड भी आया है कि हेल्थ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि आपको सबसे ज्यादा हेल्थ के ऊपर फोकस रखना है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ के ऊपर रखना है और अपने इमोशनली आपको स्टेडी रहना है, चाहे जो भी हो जाए आपके आसपास, आपको अपना संतुलन बनाए रखना है। और हीलर ऑफ एजेस ये क्या कहता है कि आपको काफी ज्यादा हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है, आपके जीवन में काफी ज्यादा हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ सकता है। हेल्थ को ज्यादा अच्छी रखनी है, उसके लिए क्या करना है? हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, तो आपकी हेल्थ नॉर्मली अच्छी रह सकती है। ओके, तो ये जरूर याद रखिए। और ये कार्ड ये वाला कार्ड कहता है कि रीजंस टू सेलिब्रेट कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स। सेलिब्रेशन अगर आप करते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, वहां पर भी याद रखना है कि आप अगर पैसे आपके पास हैं तो संभाल कर उसे यूज करने, ज्यादा उसे बिगाड़ना नहीं है पैसों को। ओके, गलत तरह से खर्च नहीं करने हैं पैसे, अच्छी तरह से खर्च करने हैं, जरूरत पड़े तभी खर्च करने हैं। रीजंस टू सेलिब्रेट, आपके जीवन में काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस आएंगे, आपको अच्छा लगता है छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करना। देखो ये अच्छी बात है, ओके, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, अच्छी बात है। हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन। ओके, मतलब आपके जीवन में बच्चों के रिलेटेड कुछ अच्छी खबर हो सकती है।
और बच्चे आपके जीवन में कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकते हैं। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इमोशनल कंट्रोल दिखाता है। देखो मैंने आपसे जैसे कहा इमोशनली काफ़ी स्टेडी आपको बने रहना है। ओके, जो ये दो कार्ड्स के ऊपर से हमने देखा था कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन हर बार तो आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकते हैं। तो क्या होगा, मतलब तो क्या करना है? सी, जब इमोशनली आप स्टेबल नहीं रह सकते हैं तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम ऑफ लें, थोड़ा समय ले जहाँ पर आप सबसे अपने आप को अलग कर देते हैं और थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा रेस्ट दीजिए, अपने बॉडी को भी रेस्ट दीजिए, माइंड को भी रेस्ट दीजिए। जब आप सबसे अलग होकर अपने आप को समय देंगे तब आप काफ़ी चीज़ों के प्रति आप साफ हो पाएंगे, आपका माइंड में काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता हो पाएगी। तो ये है, जब ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल लगता है कि आप दूसरे लोगों की भावनाओं को आप नहीं उसका भार आप नहीं उठा पाएंगे, तब लोगों से दूर हो जाइए। ओके, आराम कीजिए, अच्छे से रिचार्ज कीजिए अपनी बैटरी और फिर आप वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। इस दुनिया में मतलब आप वापस इस दुनिया में नॉर्मल डे टू डे लेवल पर आप सबके साथ घुलना मिलना शुरू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा, मतलब लोगों से दूर रहकर क्या फ़ायदा होगा? ये तो आप जब डी स्ट्रेस करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके, आशा करती हूँ, आई डोंट नो आपको सच में अच्छा लगा कि नहीं, बिकॉज कई बार जब ऐसी एडवाइस देने वाली जब बातें बताई जाती है तब काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोगों ने कुछ एवेंजर्स के रिलेटेड कुछ और एक्सपेक्ट किया हो सकता है, जो आपने भी किया हो सकता है, आई डोंट नो। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग थे इस वीडियो को लेकर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एवेंजर के फैंस के साथ शेयर कीजिए, या जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो शायद उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट दे गेट दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर है थैनोस का जो ग्लव है वो। अब आपका सवाल हो सकता है कि थैनोस का ग्लव मैंने क्यों लिया है, वो एवेंजर थोड़ी था, वो तो नेगेटिव कैरेक्टर था। सी, थैनोस का जो ग्लव है वो एक वेपन है, वो एक औजार है कि जिसके द्वारा कोई भी काम किया जा सकता है। जब वो बुरे व्यक्ति के हाथ में होता है तो आधी से ज़्यादा दुनिया को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जब वो अच्छे व्यक्ति के हाथ में था, जो आयरन मैन ने जब इसको पहना था, तब आयरन मैन ने सिर्फ जो बुरे लोग थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने ये ग्लव को यूज़ किया था। ओके, तो इट डिपेंड्स, ग्लव अपनी ओर से, मतलब अपने आप में ये ग्लव बुरा नहीं है। जो व्यक्ति इसको धारण करता है उसके अंदर उसकी जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका खुद का जो चरित्र है, उसके हिसाब से उस ग्लव को ये इस्तेमाल करेगा। ओके, और हाँ, तो इसको देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कनेक्ट करता है इसके साथ। और सी, जस्ट बिकॉज वी हैव थैनोस ग्लव, आपने थैनोस का ग्लव चुना है, उसके लिए अगर हम कुछ देखने जाएं तो आपके जीवन में आपने कुछ ऐसे भी काम किए हो सकते हैं कि जो गलत है। ओके, आपने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो गलत है, जो पूरी तरह से बुरे कर्म है, जो पूरी तरह से अन्याय है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं, सी, थैनोस का ग्लव चुना है मतलब कहीं ना कहीं आयरन मैन के गुण भी, कि जहाँ पर आप सिर्फ बुरी चीज़ों को आप विनाश करना चाहते हैं, वो वाली भावना भी आपके मन में हो सकती है। ओके, तो दोनों चीज़ों को एक बराबर तरह से देखकर आपको देखना है ये रीडिंग। इसको देखो, सबसे पहले आप इस कार्ड को देखो कि अब हाँ, ये दो धारी तलवार। ओके, दो धारी तलवार मतलब जिसके हाथ में ये ग्लव होता है उसके हिसाब से, वो बंदे का जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से ये ग्लव काम आता है। ओके, कि जिस तरह का स्वभाव आपका भी हो सकता है, कभी आप कुछ अलग तरह का स्वभाव आपका है, कभी आपका स्वभाव कुछ और है, और ये जो स्वभाव में जो बदलाव है, ज़्यादातर वो जो चंद्र का जो फेज है, चांद की जो अलग अलग हरकत होती है, उसके आधार पर आपका वो माइंडसेट चेंज होगा। सी, आपको पता हो ना हो, लेकिन इंसान का जो माइंड है, चांद जो है वो उसको पावर देता है। तो जब चांद की शक्ति क्षीण होने लगती है
तब आपका भी माइंड, उसका पावर आपको ज़्यादा फील नहीं हो पाएगा। ओके, अगर ये बात आप इस बात से सहमत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये कार्ड आप देखो, सी पास्ट में जो हुआ है, पास्ट में आपने शायद काफ़ी बुरे कर्म किए हैं और उन सारे बुरे कर्मों की वजह से आपको काफ़ी आपके मन में ग्लानि भावना है, ग्लानि भाव है, काफ़ी आपके मन में पछतावा है कि आपको लगता है कि आप बहुत बुरे व्यक्ति हैं और आप अपने आप को काफ़ी मारते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को चोट पहुंचाते रहते हैं अपने पास्ट में जो गलतियां की है उसकी वजह से। और आपको एक बात बताऊं, पश्चाताप से बड़ा और कोई सज़ा नहीं होती है। ओके, तो ये है, ये बात आपको बताऊं, सी हाई प्रीस्टेस की का कार्ड है, लेकिन थानोस के ग्लव के साथ कैसे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखो थानोस का जो ग्लव है बुरे व्यक्ति के साथ बुरी तरह से रहता है, अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव करता है। तो बुरे लोगों के सामने इसको छुपा कर रखना ज़रूरी है, बिकॉज थानोस के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब ये आयरन मैन के हाथ में आया तब डेफिनेटली वो अच्छा, हाँ तब इसका डेफिनेटली अच्छा यूज़ हुआ। तो आपको भी सेम बनना है। ओके, अगर आप बुरे लोगों के साथ ज़्यादा घुलते हैं, बुरे लोगों के साथ ज़्यादा घुलते हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप में भी ऐसा स्वभाव ज़्यादा हो जाता है। तो बुरी चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखें, बुरी परिस्थितियों से दूर रखें। सिर्फ अच्छी परिस्थिति में आपको अपने आप को एक्सपोजर देना है। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसका बुरा उपयोग हो सकता है, उसको बुरे लोगों से छुपा कर रखना है। ज़रूरत पड़ने पर ही उस चीज़ को लोगों को आपको दिखाना है। ओके, इस कार्ड को आप देखो, ये है, ये दिखाता है कि किसी की मौत होती है, ऐसा दिखा रहा है। और थानोस के लिए क्या था, वो अपनी बेटी को कुर्बान करता है उस स्टोन को पाने के लिए, ये वाला स्टोन पाने के लिए वो अपनी बेटी को फेंक देता है वॉर्मिर में, माउंटेन के ऊपर से। और सी वो जो स्टोरी थी वहाँ पर, वो जो ट्विस्ट था, मुझे ज़रा भी वो समझ में, मतलब क्या हुआ वहाँ पर वो तो हमको समझ में आ गया कि वो स्टोन पाने के लिए वो जिसको वो चाहता है उसकी बलि उसको चढ़ानी है, तब वो स्टोन उसको मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप किसी को चाहते हैं तो कैसे आप उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसका बलिदान दे सकते हैं। उसकी बेटी नहीं चाहती थी कि वो उसका बलिदान दे, लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसको फेंक दिया था, कि जिसके बाद उसको ये जो बीच वाला स्टोन है ये मिल गया था। तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई है। मुझे लगता है कि वो बात ही गलत है। अगर उसने ज़बरदस्ती उसकी बेटी को मारा, मतलब वो ज़रा भी प्यार नहीं करता था, और मतलब जिससे वो प्यार नहीं करता, अगर उसने उसकी कुर्बानी दी है तो वो स्टोन उसको नहीं मिलना चाहिए था। ओके, तो हाँ, लेकिन एंड गेम में नताशा अपने आप को कुर्बान करती है, वो बात सही है, क्योंकि वहाँ पर वो जानबूझकर अपने आप को कुर्बान करती है। जबकि वो जो दूसरा वाला बंदा था, बो एंड एरो वाला, उसका नाम मुझे याद नहीं, जेरेमी रेनर वो जो था, वो नहीं चाहता था कि वो नताशा उसकी मतलब बलिदान दे, लेकिन वहाँ पर सच में प्यार था। तो वो स्टोन अगर उनको मिला तो दैट इज़ अ गुड थिंग, वो हजम होता है। लेकिन ये वाली बात हजम नहीं होती है, थानोस को कैसे स्टोन मिला वो। ओके, आपको क्या लगता है उसके आधार पर, वो स्टोरी के हिसाब से मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अब देखो ये वाले कार्ड्स, अब देखो यहाँ पर इस बंदे ने अचीव किया, क्या अचीव किया, स्टोन अचीव किया उसकी बेटी को कुर्बान करके। तो अगर आप, लेकिन देखो उसके बाद भी उसका जीवन कैसे स्ट्रेसफुल हो गया, जो थानोस के साथ हुआ। उसने अपनी बेटी को कुर्बान किया, लेकिन किसी को भी उसका लाया गया बदलाव अच्छा नहीं लगा। शॉकिंग थिंग, राइट? इतना बड़ा कुर्बान दो, इतनी बड़ी कुर्बानी दो, फिर भी लोगों को अच्छा ना लगे, तो भाई ऐसी कुर्बानी देना ही क्यों है। इसको देखो, ये द मून का कार्ड है। सी मून की शक्ति आपके साथ काफी ज्यादा काम कर रही है। मतलब चांद की जो शक्ति है उससे आपका मन विचलित हो सकता है, या तो आपका मन पॉजिटिव भी हो सकता है। इसीलिए आपके कब किस तरह का बर्ताव करेंगे, किस तरह का आपका बिहेवियर हो जाएगा, शायद आपको भी नहीं पता है। हो सकता है कि आपको कोई मानसिक रोग भी हो सकता है, डिप्रेशन या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, ऐसा कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, लेकिन वो सब चांद के रिलेटेड होता है। चांद जिसके ऊपर भारी होता है उसको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि मन के ऊपर काबू ना रहना। ये जो कार्ड है ये कहता है, देखो आपका माइंड, जस्ट बिकॉज आपका माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है,
इसीलिए कई बार आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। लोग आपसे कहेंगे ये करना है तो कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा लोग आपको बताते हैं कि कुछ करना गलत है तो वो मत कीजिए। आपका जो देखो, काफ़ी ज़्यादा जो क्रिमिनल जो होते हैं, जिनको खुद नहीं पता होता है कि वो क्राइम क्यों करते हैं, कई बार वो मानसिक बीमारी होती है कि जो हम जहाँ पर उनको ज़्यादा महसूस होता है, एक फीलिंग होती है कि उनको दूसरों को हर्ट करना है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई मानसिक चीज़ से अगर आप पीड़ित है तो आपको ज़्यादा इच्छा होगी दूसरों को नुकसान करने की, दूसरों को हर्ट करने की। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग आपको बताते हैं कि वो गलत है, नहीं करना है, तो डोंट डू दैट, ओके। उस चीज़ को मत कीजिए। ये एक कार्ड है, ये कहता है कि पास्ट में, भूतकाल में काफ़ी कुछ आपके साथ हुआ है, लेकिन आपको उसको लेट गो करना है। आपकी जो मानसिक दशा ऐसी इसलिए भी है क्योंकि पास्ट में इतना ज़्यादा आपने कुछ बुरा अनुभव किया है कि जिसका प्रभाव आपके मन में रह गया है। लेकिन अगर आप पास्ट को पकड़ कर रखेंगे, भूतकाल में जो भी बुरा हुआ अगर उसको माइंड में पकड़ कर रखेंगे तो वो सारा जहर आपके अंदर पलता रहेगा। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि वो सारा जहर आपके जीवन से दूर हो जाए तो आपको पास्ट को रिलीज करना है, भूतकाल की सारी बुरी परिस्थितियों को आपको जाने देना है, ओके। आप इस परिस्थिति से ऊपर तभी उठ पाएंगे। ये मन वाला, आपको अगर माइंड का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा मानसिक कोई बीमारी है, तो जितना भी पास्ट में आपके साथ हुआ है सब, अगर आई डोंट से कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, आप बस अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अगर ये कार्ड्स दिखा रहे हैं मतलब सच में ऐसा हुआ है कि आपके साथ बहुत बहुत बुरी परिस्थितियाँ हुई है, लेकिन अगर आप वो सारा जहर अपने अंदर पालते रहेंगे तो आप अपने आप को इस मानसिक बीमारी, जो आपका माइंड जो अनस्टेबल है, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अब ये जो मानसिक बीमारी मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप क्लिनिकल लेवल पर आप बीमार नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद को पता है कि आपका माइंड अनस्टेबल हो सकता है। जब भी कुछ बुरी परिस्थिति आए तब आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, ओके। तो ये कार्ड कहता है कि बुरी परिस्थिति, पास्ट की बुरी परिस्थिति को भुला दीजिए, तभी आप वर्तमान में अच्छा बर्ताव कर पाएंगे, ओके। इस कार्ड को देखो, ये एक लड़की है जिसके हाथ में हार्ट है। तो ये थैनोस के ग्लव के रिलेटेड कैसे इसको हम देख सकते हैं। तो थैनोस के साथ अगर देखें तो ये इसकी बेटी गमोरा है कि जिसको वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो गमोरा का स्वभाव आप देखो, गमोरा बहुत ज़्यादा उसको एक्चुअली सैक्रिफाइस किया गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की थी वो गमोरा, ओके। जो आपको अच्छे दिल का व्यक्ति बनना है और अच्छे दिल का बनना भी है, ओके। लेट मी टेल यू, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिल से खराब नहीं होता, सभी लोग दिल से अच्छे होते हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति आप देख लो, दिल से वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस दिल की अच्छाई को अगर आप दिल में ही रखते हैं तो आप कौन आपको अच्छा कहेगा। इंसानियत आपके अंदर है तो आपको उस तरह से एक्ट भी करना है, इंटेग्रिटी लानी है आपको आपके स्वभाव में। इंटेग्रिटी अगर आप बिलीव करते हैं तो कि दूसरों को हर्ट नहीं करना है, तो सच में जब आपको हर्ट करने वाली फीलिंग आती है तब हर्ट नहीं करना है, तब चलकर हम ऐसा मान सकते हैं कि आप इंटेग्रिटी के आधार पर आप जी रहे हैं जीवन, ओके। ये कहता है यिन और यांग, आपके जीवन में चीज़ों को बैलेंस में रखें, आपका माइंड और आपका बॉडी भौतिक रूप से नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस में रखें, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस में रखें। अपने अंदर की पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कार्ड्स यहाँ पर है उसके ऊपर मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपके भीतर पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत नेगेटिव के प्रति झुकाव ज़्यादा हो सकता है और पॉजिटिविटी भी है, लेकिन आप काफ़ी बार उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा है ऐसी कोई ज़्यादा कोई शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हुई है, आपको अपने ऊपर हावी होना है। जब आपको लगता है कि कुछ गलत है, आपको वो नहीं आपको कुछ गलत नहीं करना है, तब आपको खुद को अपना सारा पावर लगाकर उस परिस्थिति में गलत चीज़ करने से अपने आप को रोकना है, ओके। ऊपर से कोई गॉड आपके ऊपर बिजली गिराने नहीं आने वाले हैं कि आपने कुछ बुरा कर्म किया, क्योंकि अगर आप कुछ बुरा कर्म करते हैं तो अगले जन्म में आप ही को वो भुगतना पड़ेगा, ओके। और ये बहुत अच्छी एक थियोरी है कि जो हम जानते हैं कर्म की गति न्यारी है। हाँ, कर्म कभी भी
जाया नहीं जाता है, किया गया कर्म हमेशा वापस जरूर आता है। ओके, ये कार्ड कहता है टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। देखो, जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें आपको बताई, लेकिन कब आपके जीवन को आप बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ा पाएंगे, कब बहुत पॉजिटिव आप बन पाएंगे, जब आप अपने जीवन का पर्पस ढूंढ लेते हैं। देखो, ज़्यादातर लोग जो बुरे कर्म करते हैं वो भटके हुए लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि लाइफ में क्या करना है, इसीलिए वो ज़्यादातर गलत कर्म करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं। एक बार आपको अपने जीने का मकसद मिल गया, पॉजिटिव मकसद, लेट मी टेल यू, लाइफ का पर्पस कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जहाँ पर आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। एक बार आपको अपने जीवन का पर्पस मिल गया, तब चल के आप अपने जीवन को बहुत ही पॉजिटिव मार्ग के ऊपर लेकर जा पाएंगे। ओके, जैसे आपको देखो, थैनोस का ग्लव, जब तक थैनोस के हाथ में थे ये सारे क्रिस्टल्स, सभी क्रिस्टल्स के पावर को नेगेटिवली यूज किया गया। ओके, लेकिन जैसे ही वो आयरन मैन के हाथ में आया, उसने सारे ऐसे लोगों को मार दिया कि जो बहुत नेगेटिव थे। ओके, तो अब आपको किसी को मारना नहीं है, कोई नेगेटिव है फिर भी नहीं मारना है, लेकिन यस, आपको एक पॉजिटिव लेवल पर अपने जीवन को मोड़ कर लेकर जाना है। ओके, और जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। और या अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन की क्लिक कीजिए, और या ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एवेंजर्स के फ़ैन के साथ बांटिए, बिकॉज मुझे लगता है लोगों को दिलचस्प लग सकता है ये वीडियो। आई डोंट नो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, बिकॉज एक फीलिंग ये भी है कि काफ़ी लोगों को नहीं भी अच्छा लग सकता है, बिकॉज अगर एवेंजर्स के ऊपर एवेंजर्स का नाम दिया गया है, काफ़ी लोगों को एवेंजर देखने की इच्छा हुई होगी इस वीडियो से, ये जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो थैनोस के ग्लव के लिए, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। भविष्य में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।